अभी कल की ही बात है, शायद किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। जितनी अभद्रता, अश्लीलता, फूहड़ता किसी एक गीत में दिखाई जा सकती है, वो दिखाई जा रही थी। और हृदय को बड़ी भयंकर पीड़ा इसलिए हुई कि उस गीत के पीछे बोल क्या बज रहे हैं, मधुबन में राधिका नाचे रे और कान्हा की मुरलिया बाजे रे। मेरे मन में प्रश्न तो उठा कि भाई आखिर कब तक आप और मैं इस प्रकार अपने इष्ट और आराध्य के नाम का अपमान होते हुए देखते रहेंगे। जब भी हम पर कोई विपदा आती है तो हम प्रभु के और प्रभु के नाम की शरण में ही तो जाते हैं। क्या उस नाम की महिमा और गरिमा के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? जितनी अभद्रता, जितनी अश्लीलता वहां पर परोसी जा सकती थी, परोसी जा रही थी। देखो भाई, जिस वट वृक्ष की छांव में आप और मैं बैठे हैं ना, इसको हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा है, अपने त्याग और बलिदान से इसे पाला पोसा है। आज हो सारा संसार व्यस्त क्रिसमस मनाने में होता रहे, पर मैं तो अगर याद करूंगा तो गुरु गोविंद सिंह साहिब के 4 साहिबजादों के उस शहीदी को, उस त्याग और बलिदान को स्मरण भी करूंगा और नमन भी करूंगा। किसी कवि की पंक्तियां हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, जब मुझे अवसर मिलता है मैं कहता हूं। उसने कहा है कि सरहिंद की जिन दीवारों में साहिबजादों का जिस्म जड़ा है, ऐसी ही बस किसी नींव पे सत्य सनातन धर्म खड़ा है। आज जो हम अपना माथा ऊंचा करके खड़े हैं ना, इसके लिए किसी ने पहले अपना माथा कटाया है, तब आप और मैं अपना माथा ऊंचा करके खड़े हैं। और मैं तो सरकार से भी ये बात कहना चाहूँगा, इस माध्यम से कहना चाहूँगा, हो सके तो आप ही इस वीडियो को दूर तक पहुँचाना। और मैं तो यहाँ से सब संत चरणों में भी ये विनती करता हूँ, प्रणिपात पूर्वक ये निवेदन करता हूँ कि जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब संतों के पुण्य प्रताप ने, भजन प्रताप ने ही धर्म की रक्षा की है। और आज भी ऐसा ही अवसर है। और मैं तो केवल इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरी बात बोलने से कोई लाभ होगा, कितना होगा और होगा भी कि नहीं होगा, पर मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि मैं मौन रहने का अपराध नहीं कर सकता। मैं देख कर भी इस पाप में, इस अपराध में भागीदार नहीं बन सकता, हिस्सेदार नहीं बन सकता और नहीं बनूंगा। और आप भी हो सके तो सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं, आप और मैं दिन रात, तो सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए और कम से कम अपने अपने शब्दों में ऐसे घृणित कार्य का विरोध तो जरूर व्यक्त करना चाहिए। जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग वास्तविक देशद्रोही हैं। राम और कृष्ण का अपमान करने वाले इस देश के सुहृद नहीं हो सकते, इस देश के शुभ चिंतक नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है, हमें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अरे स्वतंत्र होते हुए भी हमें मर्यादा की रेखा का पालन करना पड़ता है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो क्या आप स्वतंत्रता का गीत गाते गाते पाकिस्तान चले जाएंगे? जाकर देखो जाकर क्या होता है। वो जो सीमा रेखा है, उसका पालन करोगे कि नहीं करोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे? आप अपने घर में रहते हैं, घर में भी एक कक्ष और दूसरे कक्ष के बीच में जो दीवार होती है ना, माता पिता और बेटा और बहू के कक्ष के बीच में जो दीवार है ना, वो दीवार कुछ और नहीं है, मर्यादा की रेखा है, जिसका दोनों को पालन करना चाहिए। आप और मैं स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहें, लेकिन स्वतंत्र होने के साथ साथ मर्यादा की रेखा का पालन करना भी आवश्यक है। जो नहीं करता वो अपराधियों से दंड दिया जाना चाहिए। अवसर आया तो मैंने बोल दिया, व्यासपीठ के माध्यम से मैं ये बात बोल रहा हूं, और आप प्रयास करना ये बात दूर तक जाए, ये बात आपके माध्यम से दूर तक जाए। कुछ भी हो, लेकिन हम अपने इष्ट और आराध्य के नाम का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सरकार से भी ये बात कह रहा हूं, और मैं सभी संत चरणों में भी ये बात निवेदन कर रहा हूं कि सबको एकजुट होकर ये कार्य करना चाहिए और इस प्रकार के इस कुत्सित और घृणित कर्म से इस पवित्र भूमि को मुक्त कराना चाहिए। ये निंदित कर्म है। और मैंने कहा ना भाई, मैंने तो बोल दिया, और मुझे नहीं पता इससे कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे द्रौपदी के अपमान के समय भीष्म पितामह समर्थ होते हुए भी मौन रहे थे ना, और श्री कृष्ण ने कहा कि आपसे मुझे एक ही बात की शिकायत है कि आप समर्थ होते हुए भी मौन रहे। और आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। भीष्म पितामह समर्थ होते हुए भी मौन रहे,
और गीधराज जटायु असमर्थ होते हुए भी रावण से भिड़ गए। भीष्म पितामह समर्थ थे, अगर एक हुंकार भरते दुर्योधन के प्राण निकल जाते। भीष्म पितामह समर्थ होते हुए भी मौन रहे और गीधराज जटायु असमर्थ होते हुए भी रावण से भिड़ गए। परिणाम क्या आया? भीष्म पितामह को अंत में शरशैया मिली और गीधराज जटायु प्रभु की गोद में अपने प्राण छोड़ते हैं। किसी पर उपकार नहीं है भाई, धर्म के प्रति ये आपका मेरा कर्तव्य है। हम श्री जी के नाम की शरण में रहते हैं। हमारे संतों ने हमें सिखाया, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। कोई भी आकर उस नाम की मर्यादा का यदि अपमान करता है, अवज्ञा अवहेलना करता है, तो दंड का पात्र है। मैं चुप नहीं रहा और आशा करता हूं आपको भी नहीं रहना चाहिए।